News 18 इंडिया। और बड़ी खबर आपको बता दें कि बिल पेश करने से पहले पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज प्रतीक्षा खत्म हो रही है। यूसीसी लागू करने की दिशा में हम इसे विधानसभा में पेश कर रहे हैं। तो यूसीसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया कि आज प्रतीक्षा खत्म हो रही है। यूसीसी लागू करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसे विधानसभा में पेश कर रहे हैं। आज प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और आज देवभूमि से समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में हम आज सदन में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, पूरे विश्व की नजर आज उत्तराखंड पर है। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र को लेकर खास इंतजाम भी किए गए हैं। यूसीसी के विरोध को देखते हुए विधानसभा के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी है। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और आज सबसे बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि आज यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा। उम्मीदें ये जताई जा रही कि आज से यहाँ पे जो यूसीसी का ड्राफ्ट है उस पर चर्चा होगी और उसको लेकर कई जो संगठन हैं, कई जो राजनीतिक दल है वो विरोध भी कर रहे हैं, जिसको लेकर खासा पुलिस बल आप देख सकते हैं। इस विधानसभा सत्र के लिए इस समय 5 लेयर प्रोटेक्शन यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था दे रखी है और अलग अलग जो यहाँ पे जो बैरिकेड लगाए गए हैं। अगर हम बीते सालों की और इस साल की हम तुलना करें तो इस समय 300 मीटर का दायरा रखा गया है और 300 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की यहाँ पे चूक सुरक्षा में न हो, जिसके लिए आप देख सकते हैं खासा पुलिस बल लगाया गया है। और सीधे इस वक्त हम अपने सहयोगी दीपांकर का रुख करेंगे। कुछ ही दिन में दीपांकर हमारे साथ दीपांकर जुड़ चुके हैं। दीपांकर, इस यूसीसी ड्राफ्ट के बारे में ये कहा गया उत्तराखंड में जो सरकार लेकर आने वाली है कि कुछ ऐसे प्रावधान भी डाले गए हैं जिसमें सिर्फ राज्य स्तर का हस्तक्षेप होता है, यानी कुछ डिसीजन ऐसे छोड़े गए हैं जो हस्तक्षेप सिर्फ केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय जो है वही कर सकता है और संभवतः ये ड्राफ्ट भेजा भी जाएगा गृह मंत्रालय को और राष्ट्रपति को। अब बिल्कुल इसी तरह की अभी तमाम चर्चाएं हैं और अब से कुछ देर बाद जब ड्राफ्ट टेबल होगा तो अब सवाल ये होगा कि राज्यपाल इसमें साइन कर देंगे इस पूरे ड्राफ्ट को, या फिर क्योंकि ये संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है और आप जब किसी संहिता बनाते हैं तो आपको राष्ट्रपति तक जाना होता है। तो अभी इसमें तमाम चर्चाएं हैं और विशेषज्ञों में, एक्सपर्ट्स में किसी का कहना है कि राज्यपाल के साइन के बाद ये लागू हो जाएगा, किसी का कहना है कि राष्ट्रपति के पास भी जाना होगा और किसी का यह भी कहना है कि राष्ट्रपति के पास ये मामला तब जाएगा जब इसे देश की संसद में लाया जाएगा। और तमाम तरह की बातें हैं, तमाम समुदायों के बीच की लेके इस बातें में से कुछ मुस्लिम महिलाएं, मैं उनसे बात करता हूं। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट आ रहा है, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसे? हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने एक समान हमें खड़ा कर दिया, पुरुषों से कंधे मिला करके हमें खड़ा कर दिया है। और हम ये चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इसी तरह से हम लोगों का साथ देते रहें। आप लोग बुर्के में रहते हैं और तमाम तरह की ये बातें कही जाती है कि ये मुस्लिमों को लेके बहस छिड़ी हुई है कि मुस्लिमों के विरोध में कानून, आपको क्या लगता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मुस्लिमों के लिए कोई विरोध नहीं है। तो आपके यहाँ जो दूसरे हलाला जैसी जो कुप्रथा है, आपको लगता है वो खत्म होंगी या है वो कुप्रथाएं आपके यहाँ? जी हाँ, बिल्कुल। आप क्या मानती हैं? आप मानती है कुछ चीजें सुधरेंगी? आप बताइए, क्या कुछ चीजें सुधरेंगी? हाँ, सुधरेंगी। मेरा तो कहना यह है कि कहीं ना कहीं जो महिलाएं बेचारी अपना आप को सहारा और डरी हुई महसूस करती थी वो अब खुलकर के सामने आएंगी। और हम कुछ बदलाव देख भी रहे हैं कि जैसे कि हलाला में कुछ महिलाओं को बेचारियों को कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था, अब वो अग्नि परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। तो ये महिलाओं का रिएक्शन है, मुस्लिम महिलाओं का रिएक्शन है। अब जब ये ड्राफ्ट टेबल होगा उसके बाद इसमें बहस छिड़ने वाली है, बड़ी बहस ये कि क्या ये सबके लिए एक तरह से कानून लागू होगा, क्योंकि जनजातियों को इससे बाहर रखा गया फिलहाल के लिए, जो खबर अभी तक है। तो मुस्लिम समुदाय किस तरीके से लेगा, विपक्ष का क्या रिएक्शन होगा? कांग्रेस का कहना है कि हमें कुछ बताया नहीं गया। तो उत्तराखंड जो एक छोटा स्टेट है, 13 जिले यहां पर है, 70 विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर यह ड्राफ्ट जब आ रहा है तो बहुत सारी बातें इसको लेकर है और बहुत सारी चीजें अब क्लियर होंगी जब ड्राफ्ट पब्लिक होगा। जी बिल्कुल, तो प्रतिक्रियाएं एक एक करके सामने आ रही हैं और इसी बीच कांग्रेस राज्य सरकार पर यूसीसी बिल को जल्दबाजी में पेश करने का आरोप भी लगा रही है। कांग्रेस क्या कह रही है, ये सुनिए। हम तो चाहते हैं कि इसमें विस्तृत रूप से चर्चा हो, बिंदुवार चर्चा हो और हमें पूरा समय मिलना चाहिए। ये कितने पृष्ठों का मसौदा है, ये ड्राफ्ट ला रहे हैं,
या ये विधेयक ला रहे हैं, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं और हम पूरी तैयारी भी है, लेकिन मेरा कहना है, कांग्रेस का कहना है, विधानमंडल दल का कहना है कि इसमें विस्तृत रूप से चर्चा के लिए हमारे पास पर्याप्त समय माननीय विधायकों को, विपक्ष को, सभी विधायकों को मिलना चाहिए, जिससे कि हम उसका अध्ययन कर सकें, उसको हम पढ़ सकें। इसको पारित करवाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और नियम परंपराएं, संसदीय विधि विधान किसी का भी पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि कार्य मंत्रणा समिति से कांग्रेस के दोनों सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा है। मगर यहाँ कहा जा रहा नहीं, कुछ नहीं करना है, केवल ये ड्राफ्ट पेश होगा, इसका पालन करना है। अनुपम, न्यूज 18 इंडिया संवाददाता हमारे साथ लाइव मौजूद है। अनुपम, कुछ पल का इंतजार और फिर उसके बाद ये ड्राफ्ट पेश किया जाएगा, क्योंकि आंकड़े तो पक्ष में है बीजेपी सरकार के। ऐसे में आज ही ये बिल विधानसभा से पास भी हो जाएगा? जी बिल्कुल, जो आज का हाउस का बिजनेस है उसके हिसाब से तो आज ही इसको टेबल किया जा रहा है और आज शाम ही पास हो जाएगा। इसी को लेकर विपक्ष की आपत्ति भी है। आपने देखा कि कांग्रेस है, बसपा के एमएलए, उनका कहना था भाई इसमें टाइम मिलना चाहिए, हमने तो अभी देखा भी नहीं बिल कैसे है, वरना इसमें बोले क्या। तो ये इनका पॉइंट है। लेकिन खास बात यह है कि देखिए, अपोजिशन चाहे वो बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, जब ये यूसीसी की कमेटी अपने अलग अलग जगह इनपुट ले रही थी तो इन दोनों पार्टियों की तरफ से कोई फॉर्मल इनपुट नहीं दिया गया यूसीसी कमेटी को। और अब जब ये विधानसभा में बिल आया है तो पार्टियों ने अपना स्टैंड बदला है। कांग्रेस से जब आज सुबह बात कही कांग्रेस एमएलए से, उनका कहना था हम यूसीसी के विरोध में नहीं है। तो ये एक बड़ा स्टैंड है कांग्रेस का। उनका कहना हम विरोध में नहीं है, हमारा विरोध इस बात को लेकर है कि हमें टाइम मिलना चाहिए था। तो इन सब के बीच में मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर गए, सदन के अंदर गए हैं, वहां भी चर्चा चल रही है, उसे टेबल किया जाएगा और जैसे कि उम्मीद है बिजनेस के हिसाब से आज देर शाम तक इसको पास भी कर दिया जाएगा। जी तो अनुपम, हमारे सहयोगी जानकारी देते हुए, अनुपम, यहाँ पर विपक्ष ये कह रहा है, क्योंकि हमने इससे पहले भी हरीश रावत को सुना था, वो कह रहे थे कि ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, पूरे देश में एक समान होना चाहिए, ये तो मात्र एक राज्य में हो रहा है, बाकी का क्या? जी बिल्कुल, देखिए वो हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बात कही है, क्योंकि हमें भी पता है कि अलग अलग एक्सरसाइज है, क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं यूसीसी को लेके, वहां भी पूरी तरह से तैयारियां चल रही हैं और वो एक जो कमेटी है वो अलग अलग उसमें वो इनपुट ले रही है, अलग अलग लोगों से इनपुट ले रही है, जो स्टेक होल्डर्स उनसे इनपुट ले रही है। चूंकि अभी केंद्र का कानून नहीं आया है, केंद्र का कानून आ जाएगा तो वो हर राज्य पे एक तरीके से लागू होगा और जब तक केंद्र का नहीं आया है तब तक राज्य सरकार फिलहाल अपनी अपनी तरफ से कदम उठा रही है। उत्तराखंड ने जरूर इसमें एक पहल की है, इसके अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात ने भी, जैसा उनका पोल प्रॉमिस था उसके हिसाब से इस दिशा में काम करना शुरू करा है। तो उत्तराखंड आप कह सकते हैं एक तरीके की सियासी लैबोरेटरी है बीजेपी के लिए और यहाँ पर जिस तरीके का रिएक्शन फीडबैक आएगा उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बाकी बीजेपी रूल्ड स्टेट में भी कदम उठाए जाएंगे। जी अनुपम, जरा आप डेट भी बता दें कि पुष्कर सिंह धामी क्या विधानसभा पहुंच चुके हैं, कितनी देर में ये बिल जो है वो पेश किया जाएगा, इससे लेकर क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? जी मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि यहाँ पर विपक्ष के हल्ले गुल्ले के बीच, क्योंकि विपक्ष पूरी गैलरी में बैठी थी, विपक्ष का है तो बेसिकली वो कांग्रेस के विधायक है, 19 कांग्रेस के विधायक हैं जो विधानसभा की गैलरी में बैठे हुए विरोध कर रहे हैं। इसके बीच ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन के अंदर चले गए, वहां वो अपनी बात अभी रख रहे हैं। चूंकि सदन की कार्रवाई लाइव नहीं हो रही इसलिए पता नहीं लग पा रहा, तो ये थोड़ी देर में बिल अभी सदन के पटल पे रखा जा रहा है। उसके बाद इस पर चर्चा होगी, चर्चा के हाउस अडजर्न होगा या चर्चा होगी थोड़ा देखना जरूरी होगा क्योंकि विपक्ष वहां है नहीं। तो इस सबके बीच में इसमें अभी बिजनेस आगे को चलेगा और जैसे मैंने कहा देर शाम तक इसके आज ही पास कर देने की संभावना है, जो बिजनेस आया है विधानसभा का उसके हिसाब से। जी आज विधानसभा पे सबकी निगाहें रहने वाली है, देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं अनुपम, उन सबकी निगाह रहने वाली है, क्योंकि भले ही उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा हो लेकिन इसकी आंच वहां तक सीमित नहीं होंगी। जो देश की राजनीति करते हैं वो भी इस मसले पर बोलेंगे, लेकिन सब कुछ होगा ड्राफ्ट आने के बाद। कुछ ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि ड्राफ्ट में है क्या क्या बातें, क्योंकि जनजातियों को कहा गया है कि अभी अलग रखा गया है, उनके मसले पर राज्य सरकार अभी हस्तक्षेप नहीं कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि 2% के आसपास उत्तराखंड में जनजातियां हैं, हमें भी जो सूत्रों से जानकारी मिली थी वो यही थी कि फिलहाल इसमें जनजातियों को बाहर रखा गया है। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज हैं या दूसरे समुदाय हैं उनको लेके जो उनकी शादी है और जिस तरीके से डाइवोर्स होते हैं, प्रॉपर्टी का बंटवारा है,
तो ये सब चीजों को उसमें कवर किया गया है यूसीसी में। और जाहिर तौर पे अगर ये पास होता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम तबके की महिलाओं को ही होगा, क्योंकि उनके वहां पर काफी कुछ चीजों को लेकर उलझने हैं। जैसे प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी है, 25% से ज्यादा हिस्सेदारी कोई महिला ले नहीं सकती अभी के एग्जिस्टिंग जो उनके नियम है उसके हिसाब से। तो यूसीसी आने के बाद ये सूरत बदलेगी। और तलाक को लेकर हमने पहले देखा है, ट्रिपल तलाक को लेकर कानून आया है, इसके अलावा इद्दत है, हलाला है, इस तरीके की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उस पर जरूर एक ब्रेक लगेगा। इसलिए थोड़े बहुत जो विरोध के स्वर दिख रहे हैं तो वो तभी आ भी रहे हैं। जी बिल्कुल अनुपम, कुछ देर का इंतजार। और एक बात और है कि जब आज चर्चा होगी, पहले तो पुष्कर सिंह धामी ड्राफ्ट को पेश करेंगे, कौन कौन लिस्टेड है इसमें, कौन कौन चर्चा में हिस्सा लेगा, ये टाइमलाइन आप बता पाएंगे? देखिए बहुत जानकारी तो नहीं आ पाई है, लेकिन बीजेपी के जितने वरिष्ठ विधायक हैं वो जरूर अपनी बात इसमें रखना चाहते हैं। कांग्रेस ने अपना रुख अभी स्पष्ट नहीं करा है, क्योंकि वो विधानसभा में ही धरना दे रहे हैं गैलरी में बैठ के। बसपा विधायक से हमारी बात हुई थी, शहजाद से, उन्होंने कहा मैं कल अपनी बात रखूंगा। जब मैंने उनसे सवाल पूछा भाई ये बिल तो आज पास हो जाएगा, तो आप कल क्या बात रखेंगे, तो बोले आप लोगों को जानकारी है, पत्रकारों को देखो हमें जानकारी नहीं है। तो इस तरीके की थोड़ी सी बात वो कर रहे थे, डामाडोल टाइप की। तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष इसमें बहुत ज्यादा हिस्सेदारी करेगा, था कि बसपा की तरफ से कोई बात आएगी। फिलहाल तो स्थिति क्लियर नहीं है, लेकिन बीजेपी के जो सीनियर विधायक हैं वो जरूर अपनी बात इस पे रखना चाहेंगे। और जो एक ऐतिहासिक घटना है, इस पल के साक्षी सब बनना चाहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड पहला स्टेट है देश में जो यूसीसी को ला रहा है और पास होगा और आने वाले दिनों में इंप्लीमेंट भी होगा। इससे पहले गोवा की बात होती है, लेकिन गोवा में जो पुर्तगाल का शासन था उस समय से उनका यूसीसी की लाइन पे एक कोड बना हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली यूसीसी नहीं है, एक लाइन पे बना हुआ है। तो टेक्निकली देश में पहला राज्य ही उत्तराखंड होगा जहां इसको लागू किया जाएगा। जी अनुपम, ये भी बताइए कि आप बता रहे थे कि कांग्रेस जो वहां पर विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस ने ये कहा पहले कि विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि इस पर समय दिया जाता, जो कि समय नहीं दिया गया है। और ऐसे में जब बिल को पेश किया जाएगा, उत्तराखंड विधानसभा से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पुष्कर सिंह धामी इसे पटल पर रखने वाले हैं, तो क्या कांग्रेस विरोध कर पाएगी, या फिर हम ये समझे कि एक सार्थक चर्चा के बाद इस पर आसानी से मोहर लग जाएगी? बात कर रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं प्रस्ताव सदन में पारित हो जाएगा तो फिर क्या रहेगा? ये सरकार तो बहुमत के आधार पर चलना चाहती है, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा मैं नहीं, ठीक है, अगर बहुमत के आधार पर चलती है तो क्या आप लोकतंत्र के अंदर आप विपक्ष की आवाज को दबाने का काम तो उत्तराखंड विधानसभा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हो हल्ला हो रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है, लेकिन ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। पुष्कर सिंह धामी मुस्कुराते हुए 2000 में उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आता है, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी 2022 में इतिहास रचते हैं, दूसरी बार सरकार बनाते हैं उत्तराखंड में। अब वो यूसीसी का ड्राफ्ट पेश करेंगे। प्रदेश और देश के विभिन्न राज्यों में सदन में मेजोरिटी सरकारों ने मेजोरिटी और माननीय अध्यक्ष जी कश्मीर से भी दृष्टांत पेश किए गए हैं और देखने में आ रहा है कि नजरें बनती हैं और नजरों का जिक्र किया जाता है सदन में। विभिन्न चर्चाओं में विभिन्न विषयों पर उन नजीरों का दृष्टांतों का जिक्र किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज सदन संख्या बल को हम जानते हैं, संख्या बल के आधार पर इस विधेयक को पारित नहीं किया जा रहा था। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी की यूसीसी जो विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट है उस पर पटल पर रहने का कहीं जिक्र नहीं किया गया है।
उस मसौदे का कहीं पर भी उल्लेख इस एजेंडे में नहीं है, और जिससे कि हमारे माननीय विधायक गुण दोष के आधार पर उसमें भाग लेते, चर्चा करते।